तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं चैत्र मास में आने वाली जो पाप मोचनी एकादशी है उस चीज़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। प्लीज़ ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो दगड़ियों, पापमोचनी एकादशी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। दोस्तों, ये आपने कभी भी पहले एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया है तो आप इस पापमोचनी एकादशी को फटाफट से व्रत रखें, क्योंकि मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमारे कहने जाने अनजाने में कहीं न कहीं गलतियां भूल चूक हो ही जाती हैं। तो पापों को क्षमा करने के लिए ये पापमोचनी एकादशी काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो साथ में इस एकादशी में ना राशि परिवर्तन भी हो रहा है। बहुत शुभ संयोग हो रहा है कि सूर्य संक्रांति में प्रवेश कर रहा है। एकादशी की शुरुआत कब करनी है और पारायण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियो में आपसे साझा कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी व्रत करते हैं तो कुछ न कुछ नियम का पालन करना ज़रूरी होता है। अपनी स्थिति परिस्थिति को देखकर ही कोई भी व्रत आप रखें। अगर आप अपनी पूर्ण श्रद्धा से व्रत करते हैं तो स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, मान लीजिए आपकी जो हेल्थ की समस्या है या फिर घर में कुछ अर्चन कार्य पड़ गया है, तो अपने जो ये पूजा वाले नियम होते हैं इसमें फेरबदल आप कर सकते हैं। इसका कोई दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं, हमारे कहने कुछ न कुछ पाप तो होते ही हैं, पर भगवान को बताना है कि हे प्रभु, हम नर के रूप में इस पृथ्वी में आए हैं, हमारे कहने पाप हो जाते हैं। कृपया करके हमारे इस अनजाने जाने में होने वाले जो भी पाप हैं उनको क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, ये पापमोचनी एकादशी 15 मार्च को आ रही है। आप 15 मार्च के दिन ही इस एकादशी का व्रत रखें। तो दोस्तों, पारायण हम 16 मार्च को करेंगे, क्योंकि एकादशी में 3 दिन का नियम रहता है। जैसे 14 मार्च को आपने दशमी तिथि का नियम लेकर नियम का पालन किया और 15 मार्च को व्रत रखा और 16 मार्च के दिन सुबह पारायण कर सकते हैं। तो 16 मार्च के दिन सुबह सवेरे आप उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। स्नान ध्यान करने के बाद आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिए और देवी देवताओं की भी साफ़ सफाई कर लीजिए। हो सके तो गंगा जल छिड़काए, नहीं तो वैसे नॉर्मल पानी से आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने इष्ट देवता की पूजा करें और साथ में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की भी अच्छी से पूजा करें। जब आपका दान निकल जाता है, क्योंकि दोस्तों इस मतलब कोई भी व्रत में दान पुण्य का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। दान के लिए कुछ न कुछ चीज़ें आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद पारायण कीजिए व्रत का। तो कोई लोग निर्जला व्रत रखते हैं और कोई फलाहार करके व्रत रखते हैं। तो कुछ थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहती हूँ। जो जिन लोगों ने निर्जला व्रत किया है इस पापमोचनी एकादशी में, वो लोग तो
थोड़ा सा पानी रखकर, पानी के ऊपर तुलसी के पत्ते रखकर पानी पीकर आप पारायण कर सकते हैं। और जो लोग फलाहार करके इस व्रत को धारण किया है, उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो चावल या चने पकाकर, चने के 2 दाने मुँह में डालकर आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो दान करने वाली चीज़ मंदिर में जाके आप दूसरे दिन भी दान कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी पाप मोचनी एकादशी की कुछ जानकारी।